गुड मॉर्निंग जैन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज बात करते हैं इटावा की सबसे बड़ी खबर में। इटावा से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एक यादव कथावाचक होने पर ब्राह्मण महिला ने अपने मूत्र को पिलाया उसको। यादव कथावाचक को ब्राह्मण महिला ने अपने मूत्र से छिड़कर शुद्ध कर दिया जी। देखिए ये जो मामला आ रहा है इटावा का मामला, और जिसमें एक कथावाचक यादव उस ब्राह्मण के घर पे बुलडोजर चलवाएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि कितने सत्य। भारतीय संविधान के अनुसार गलत है, पर हिंदू धर्म के अनुसार सही है। क्या सही है? शूद्र जो है पूज्य योग्य नहीं होता है। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, कहाँ के रहने वाले, तो हमने काम रहने वाले तो कानपुर के हैं। अछल्ला भी हमको हो गए 20 साल रहते क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। बेटे का नाम जैसे आदि में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये उसके मुंह पे छिड़का गया, उसको शुद्धिकरण बताई जा रही है। आइए जानते हैं कि पूरी मामला क्या है। पूरी मामला के बारे में पूरी शुरू से निष्कर्ष निकालते हुए इस मामला की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि इटावा में जो कथावाचक पर लेकर के गंभीर आरोप लगाई जा रही है, यानी बहुत सारे लोग वहां की तमाम ऐसे टिप्पणियां दे रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही है कि क्या यादव कथावाचक होने पर जातिवाद को लेकर के क्या बहुत बड़ा हंगामा हो रही है, क्या जातिवाद को लेकर के यादव समाज बहुत नीच जाति में आते हैं, क्या जातिवाद ऐसे ही चलती रहेगी। ये सभी टॉपिक पे मैं बात करता हूं। सबसे पहले बात करूंगा इटावा की एक जो खबर है, इटावा की जो खबर है इटावा की है, यादव जाति के है और ब्राह्मण महिला का मूत्र पिलाएगा, शुद्धिकरण या भ्रम है, या संविधान या हिंदू राष्ट्र रहेगा। यानी कौन सी चीज और किसके पक्ष में है और जीत किसकी होगी, दोनों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यादव कथावाचक। एक युवक जो यादव समाज यानी यादव जाति से, समाज तो पूरी दुनिया को ही कहते हैं, लेकिन जाति जो है उसका यादव की, जो हिंदू के बनाए हिंदू राष्ट्र में जातों और तमाम प्रकार के ऐसे पंक्तियां बनाई गई है, उन पंक्तियों में जाति से यादव जात से आती है, यादव से। अब यादव जाति का होते हुए सबसे पहले उस व्यक्ति की कहानी जानते हैं। यादव जात से वास्तविक संबंध रखने वाला एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति की सबसे पहले एक शिक्षक का कार्य कर रहा है, यानी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में कहीं पढ़ाता था, तो बीजेपी सरकार में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल को बंद कर दिया गया, ऐसा उसका बयानों में कहना है। और उसके बाद वो शिक्षक को छोड़ करके, यानी शिक्षा के क्षेत्र को छोड़ करके कथावाचक बनता है, यानी फिर वो एक कथावाचक बनकर के अपने जीवन का निर्माण करने लगता है। अब एक यादव जब कथावाचक बनता है तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा खेल है कि यादव के कथावाचक होने पर आखिर लोग भड़के क्यों। इस यादव जो कथावाचक है, इनका एक गुरु है जो कि मुख्य कथावाचक है। मुख्य कथावाचक भी वो भी यादव है, देखिए ध्यान से देखिएगा, मुख्य कथावाचक भी यादव है। और ये भी जो उनके साथ उनकी मदद करते हैं, यानी सहायक है जो, ये भी कथावाचक, ये भी यादव ही है। और यह इसके बाद जैसे इटावा में एक कथावाचक शुरू हुई, यानी कथा शुरू हुई। इटावा में एक प्रोग्राम होती है, प्रोग्राम में कथा शुरू होती है। प्रोग्राम में जैसे कथा शुरू होती है तो कथा सुबह से लेकर के शाम तक, यानी तमाम ऐसे अपने प्रक्रियाओं और क्रियाकलापों के हिसाब से चल रही है। यानी कथा में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं नजर आ रही है जिसमें कहा जाए कि ये परेशानी थी, ये समस्या थी। कथा सुबह से लेकर शाम तक बढ़िया से चली। उसमें किसी व्यक्ति को या किसी ने कुछ कह दिया हो, किसी ना किसी माध्यम से वहां के लोगों को, जो वहां की जो समाज है वो ज्यादातर ब्राह्मण समाज थी, और इनको कथा कहने के लिए जो कथा का निमंत्रण जो दिया था वो भी किसी ने ब्राह्मण ने बुलाया था। और ये दोनों ही गए थे, एक गुरु और उनके एक शिष्य के रूप में सहायक गए थे। दोनों ही यादव जाति से, यादव जाति से वास्तविक संबंध रखते हैं। फिलहाल मामला यहाँ बिगड़ा कि सुबह से शाम तक कथा पूरी तरह से अपनी प्रक्रिया के हिसाब से, पूजा पाठ के हिसाब से, अपने क्रियाकलाप के हिसाब से चल रही थी, कोई परेशानी नहीं थी।
फिर बीच में अचानक कहीं से मैसेज आता है और कोई व्यक्ति उनको बता देता है कि जो कथा कह रहे हैं यहाँ पे आपकी ब्राह्मण समाज में आकर के जो ब्राह्मण के बैठे, दरअसल वो ब्राह्मण है ही नहीं, वो तो एक यादव है। और यादव एक शूद्र में यानी नीची जात में वो गिनती करते हैं ब्राह्मण लोग। और ब्राह्मण लोग जैसे एक शूद्र को यानी एक यादव को एक नीची जात में चमार बताया, यादव होने के बावजूद भी सोशल मीडिया पे चमार बताया जा रहा है कि चमार है तो ये शूद्र है, कैसे कथा कह सकता है। बातें यहाँ पे शाम के समय बढ़ गई और शाम का समय जब हुआ उस कथावाचक को वहां से उठाया गया। देखिए उसके मुख्य कथावाचक भी यादव है लेकिन उसको नहीं बोला गया, लेकिन जो उसका सहायक है जो उसका शिष्य है वो यादव जाति से और उसका कथावाचक होने पर लोगों ने उंगली उठा दी, वहां की ब्राह्मण समाज ने उंगली उठा दी और उस व्यक्ति को उठा करके भरी पूजा से यानी भरी दरबार में चल रही कथा से डायरेक्ट उठा करके ले करके घर में गए, घर में ले जाकर खूब बढ़िया से पहले उसको कूटे, मारपीट किए उसके साथ बातचीत किए कि तुम कौन हो, किस जाति के हो। उसने पूरी अपनी खुलेआम सच्चाई बताया कि मैंने पहले पढ़ाने का काम शुरू किया था, आप मेरे घर पे जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उससे उनकी आईडी मांगी जाती है कि आप अपना पहचान पत्र दिखाओ कि तुम किस जाति से हो। उस वक्त कथावाचक यानी यादव जो कथावाचक है अपनी पहचान पत्र यानी आधार कार्ड नहीं ले गए होते, तो उन्होंने अपने बेटी का अपने घर का नंबर दिया और बोला कि आप मेरे घर पे जाके जानकारी ले सकते हैं, मैं एक यादव हूँ। ये जानकारी कथावाचक यादव ने पूरी तरह से दिया था, लेकिन फिर भी वहां के ब्राह्मण लोगों ने उस यादव कथावाचक की जानकारी के लिए उस नंबर पर फोन किया और पता किया। जैसे पता चला कि उनकी बेटी एक यादव है, जैसे पता चला कि टाइटल जो है यादव का है, तुरंत फोन काट करके उनके साथ बदसलूकी से पेश आए, रात भर टॉर्चर किया, यहाँ तक कि यादव कथावाचक के यादव होने पर उसको चमार कह करके, निजी जात का कह करके, कितनी भी इतना सारा कचरा जो है, जितने भी मनी में कड़वाहट होती है, सब कुछ उसके ऊपर उठा देगा। यानी गाली गलौज, बातचीत, मारपीट सब कुछ हो जाता है, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती है। बाद में फिर वही यादव कथावाचक को उसके बाल को छीलते हैं। वो ब्राह्मण समाज जो ज्ञान के देवता माने जाते हैं, जो ज्ञान यानी इस समाज में ब्राह्मण क्यों बनाया था, ब्राह्मण के इसमें ब्राह्मण इस ब्राह्मण ज्ञान दातक होते हैं, यानी उनसे ज्ञान को बांटने के लिए और ज्ञान की वृद्धि करने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए ब्राह्मणों की प्रक्रिया उत्पत्ति बनाई गई थी। यानी जो ब्राह्मण शब्द है इसकी उत्पत्ति की गई थी कि आप समाज में रह करके समाज की स्वच्छता और समाज को अच्छे ज्ञान और समाज को सही रास्ता पर ले चलने का प्रयत्न करेंगे, सदैव इसके लिए आप समर्पित रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण समाज अपनी युक्ति को छोड़ करके, अपने किसी को सही रास्ता पे ले चलना छोड़ करके कहीं ना कहीं जातिवाद का खेल खेल रहा है। इटावा में एक ऐसे यादव कथावाचक को पूरी रात बंधक बना के रखते हैं। महिला यानी किसी ब्राह्मण की महिला जो है घर में अपना मूत्र लेके आती है और उसका बाल छीना जाता है, उसके मूत्र को मुंह में डाला जाता है, उसके ऊपर मुंह पे छिड़का जाता है, मूत्र पिया, मूत्र से नहाया गया, मूत्र को छिड़काव किया गया यादव कथावाचक होने पर। और ऐसे दर्दनाक ऐसे घटिया कार्यक्रम ये सरकार के रहते हुए हो रही, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बीजेपी हिंदू राष्ट्र की बात करता है और हिंदू राष्ट्र की ऐसी मनोनीत को मानने के बावजूद भी ऐसे जाति के नाम पे एक यादव समाज की यानी यादव कथा जाति के जो कथावाचक है उनके साथ इतनी बेरहमी से पेश आती है ब्राह्मणों की जाति। एक ब्राह्मण महिला अपने मूत्र को लाती है और मूत्र को मुंह पे लगाया जाता है, पिलाया जाता है और पैरों पे नाक रगड़वाई जाती है। और इतनी की घटना करने के बाद बताया जाता है कि अब तुम्हारी शुद्धिकरण हो गई। इस शुद्धिकरण थी मूत्र पिलाना और मूत्र छिड़कना या एक भ्रम था जो कि एक कहीं ना कहीं शाश्वत और हिंदू राष्ट्र की है। कुछ लोगों का कहना है कि एक हिंदू राष्ट्र यानी हिंदू जो संस्कृति है यानी समाज जो हिंदू की नियम कानून है, जो हिंदुत्व का नियम कानून है, उसके हिसाब से एक व्यक्ति सोशल मीडिया पे कह रहा है कि ये संविधान के हिसाब से सरासर गलत है, लेकिन एक हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्र और हिंदू के जो वेद पुराण है उसके नियमों के अनुसार ये पूर्ण रूप से सही है, लेकिन एक कानून के मुताबिक इसको देखी जाए तो सरासर ये इंसाफ है। एक तरफ वो व्यक्ति बता रहा है, एक तरफ जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू समाज है और हिंदुत्व की जो बात करते हैं उसमें हिंदू के नियम कानून के अनुसार, उनकी जो वेद पुराण है उसके अनुसार ये शुद्धिकरण और कानून के हिसाब से ये असत्य, कानून के हिसाब से भ्रम है। क्या देश में कानून और संविधान को रखा जाएगा या हिंदू राष्ट्र बनाकर एक नई संविधान को लाई जाएगी?
फिलहाल इसी बीच पर सपा के पक्ष सत्ता का शासन कह लीजिए, अखिलेश यादव वहां पर पहुंचते हैं। वहां पे कुछ वहां की पार्टी की वहां पे जो सदस्य वो सदस्य पहुंचते हैं और सत्ता में उनकी जो तो उन युवा यादव जो कथावाचक थे उन सबको कुछ राशियों से, यानी इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त में इस खबर को लेकर के कोई पुख्ता सदस्य जो बीजेपी से वास्तविक के सांसद या मंत्री या विधायक कोई भी वास्तविक संबंध उससे हो, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। लेकिन बीजेपी की अपोजिट पार्टी पहले ही जाकर के अपनी सत्ता की प्रक्रिया वहां से शुरू कर दी। इतना कुछ होने के बाद बीजेपी, लेकिन सपा पहुंचने के बाद उनको कुछ राशि 25,000 21,000 की या 25,000 की राशि थी लिफाफे में, 1,000 की राशि में बदल करके और उन्होंने अपने तरफ से उन सबको भेंट किया, यानी राशि देकर के और एक मंगल की कामना की। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की निजता, सरकार के क्या देश में संविधान नाम की कोई चीज नहीं, क्या संविधान हमारे देश के लिए छोटा पड़ रहा है, क्या संविधान पे हमें चलना चाहिए या हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए। आइए दोस्तों, ये मिल करके हम तय करते हैं, आप सब मिल करके तय करेंगे कि ऐसे हिंदू राष्ट्र चलेगा। और कुछ लोगों का कहना है कि पूरे देश में कोई भी वेद हो, कोई भी शाश्वत ज्ञान हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक ज्ञान है, लेकिन हमारे देश को चलाने के लिए कहीं ना कहीं शाश्वत ज्ञान से हमें ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। ये सत्य है, लेकिन हमें इस ज्ञान को अर्जित करके इस तरह से बेहूदगी और गलत इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और हमें सदैव अपने संविधान के अनुसार, ये संविधान हमारे देश को चलाता है, ना कि कोई वेद और पुराण हमारे देश को चलाता है। हमारे देश में विदेश से भी लोग घूमने आते हैं, तो बड़े सारे भारतीय संस्कृति की लोगों ने बड़ी बड़ी आलोचनाएं की हैं, बड़ी बड़ी टिप्पणी की हैं कि भारत ऐसा है, भारत में लोग विदेशों से आकर के भारत की जय जयकार करके जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र को जय, भारत में सबसे बड़ी बात है कि किसी भी धर्म की, कोई भी जाति की, कोई भी मजहब की, कोई इंसान को जीने की, जीवन की कला सिखा सकती है, ज्ञान दे सकती है। देश को चलाने के लिए हमारे देश में जो संविधान बना है, यही से प्रथम प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ना कि इससे प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए कोई हिंदू राष्ट्र में नया संविधान लागू होने के लिए। हिंदू राष्ट्र की प्राथमिकता नहीं बात कर रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र तो पूरी तरह से है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र के लिए अलग संविधान ना बने, बल्कि उसी संविधान के तहत इन सभी पूरे देश को जैसे चला जाए, उसे भी कोई भी हिंदू राष्ट्र बने या कोई भी राष्ट्र बनता है, कोई भी अपने संस्कृति का प्रमाण देते हैं, तो कहीं ना कहीं संविधान के नियमों का पालन करते हुए। दोस्तों, ये रही एक यादव कथावाचक होने की दर्द भरी कहानी। कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा पीड़ित किया गया और जैसे सुबह पूरी रात पीड़ित करते गए और पूरी रात पीड़ित करने के बाद गया और सुबह छोड़ने के बाद वो फिर यही सोशल मीडिया तमाम ऐसे खबरों में छप गया, वो सुर्खियों में बन गया कि आज इटावा में इतनी बड़ी बड़ी भयंकर जातिवाद हो रही है। क्या वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए? आप कमेंट करके बताइए और ऐसे राष्ट्रवाद के खिलाफ आप आवाज जरूर उठाइए, और ऐसा दुरुपयोग हो रहा है तो आप आवाज जरूर उठाइए। किसी भी जात, बड़े जात का या किसी भी छोटे जात का मजाक नहीं है, बल्कि हमें कोई परेशानी या कोई भी व्यक्ति हो इस पूरी दुनिया में, कोई भी विदेश का हो, कहीं का भी हो, उस व्यक्ति की हमें मदद करने के लिए हमें पूरी तरह से हमारा संविधान है कि आप उसकी मदद करिए, ना कि आप उसकी किसी कोई तकलीफ मत बनिए किसी का, आप किसी का मदद बनिए। आपसे कोई उम्मीद किसी का टूटे ना, ऐसा व्यक्ति बनिए आप। कोई भी राष्ट्रवादी करता है, कोई भी जातिवादी करता है, ये सिर्फ जीवन में एक गलत दुरुपयोग है शिक्षा का, जातिवाद करना या कुछ भी करना। आप अपने जीवन में सही मार्ग का चुनाव करिए, बात को सख्त से सख्त सजा हो, इसका कामना कमेंट करिए और इतना शेयर करिए वीडियो को कि ऐसे जातिवाद को लेकर के मामले ना, ऐसे छोटे छोटे बातों पर इतना प्रताड़ित ना किया जाए किसी व्यक्ति को। ठीक है, कोई आ गया तो आप उसको निकाल भी सकते थे, 1 रुपया ना दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे प्रताड़ित ना करिए। दोस्तों,
गुड मॉर्निंग जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही एग्जाम के बारे में और झारखंड पुलिस फिजिकल के बारे में। यानी दोनों ही एग्जाम के लिए क्या जेएसएससी अपडेट देने वाली है जुलाई में, यानी जुलाई 2025 में सबसे बड़ी अपडेट निकालने वाली है जेएसएससी आयोग। आज हम 5 टॉपिकों पे बात करेंगे, उस मोस्ट इंपोर्टेंट 5 टॉपिकों पे बात करूंगा जिस टॉपिक पे आपकी सबसे ज्यादा निगाहें गड़ी रहती है। पहला टॉपिक है हेमंत सोरेन और उनकी राजनीति के बारे में बात करूंगा। यानी हेमंत सोरेन किस राजनीति की अभी खेल खेल रहे, कौन से खेल में अभी लीन है, वो खेल भी बताऊंगा, हेमंत सोरेन की राजनीति भी बताऊंगा। दूसरे नंबर पे बात करूंगा जेएसएससी आयोग के बारे में। यानी जेएसएससी आयोग क्या चाहती है, आयोग क्या जुलाई में परीक्षा कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है या तैयारी में अभी भी है कोई बड़ी कमी। बात करेंगे तीसरे नंबर पे झारखंड पुलिस के बारे में। यानी झारखंड पुलिस की फिजिकल क्या होगा 2025 में या नहीं होगी।